हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से बढ़िया से चैनल पर। आपका यह जो चैनल है सेलेक्टिव लर्निंग अड्डा है। तो आज हम बात करेंगे किस पर, आवेश के वितरण पर, है ना। आवेश का कैसे वितरण करते हैं, उसका जो निक नेम होता है वो क्या नाम होता है, आवेश घनत्व। हम घनत्व के बारे में समझेंगे। आवेश को कहाँ कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको वितरित कर सकते हैं। जैसे एक रॉड है ना, सीधी लाइन है ना, इसमें भी वितरित कर सकते हैं। अगर इसको प्लेट बना दिया जाए इस पर भी वितरित कर सकते हैं। अगर इसको एक सॉलिड बना दिया जाए यानी कि इसके अंदर आयतन डाल दिया जाए तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, आवेश को वितरित कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आपके आवेश बनते हैं वो कितने प्रकार के बनते हैं, 3 टाइप के। और इस आवेश घनत्व का हम यूज कहाँ पर करेंगे, सबसे ज़्यादा जो यूज होगा वो आपका होगा कहाँ पर, बोलो, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में। मतलब उसका जितना भी डेरिवेशन है ना, सब में आवेश घनत्व आएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए आवेश घनत्व होता क्या है और इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। आइए समझते हैं आवेश घनत्व के बारे में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में गॉस के बारे में, मतलब जो गॉस लॉ होता है उसके बारे में डिस्कस किया गया था डिटेल में। तो आप पिछला वाला लेक्चर देख के आइए, जिससे आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो सीखते हैं इसके बारे में। क्या है आपका ये आवेश घनत्व। तो आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, अगर हमारा जो चार्ज है ना, ध्यान से समझना, अगर हमारा चार्ज एक सीधे रॉड में या एक लंबाई तार में फैला हुआ, कुल मिला के भाई लेंथ में फैला हुआ, किसमें, लंबाई में फैली हुई है, ठीक है। मान के चलिए इसका लेंथ कितना है, L, और इसमें एक समान रूप से आवेश आपके क्या है भाई, वितरित हैं। कैसे हैं बोलो, वितरित हैं, ठीक है। तो देखो इसमें चार्ज कितना दिया गया, Q। तो क्या होता है ना, अगर बोला जाए प्रति एकांक लंबाई में, ये मान के चलिए इसका प्रति एकांक लंबाई है, तो इसमें आवेश कितना होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब आवेश का घनत्व की बात होगी, भाई आवेश है तो आवेश का घनत्व होगा। किसका घनत्व होगा, आवेश का घनत्व है, ठीक है। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक आपका होता है रेखीय 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 आवेश घनत्व। आवेश घनत्व ये कहता है सर, अगर कोई आवेश एकांक लंबाई में फैला हुआ है, एकांक लंबाई में फैला हुआ है, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। कैसे करते हैं, लैम्डा से। जब एक घनत्व की बात आती है तो हमेशा उस पदार्थ की मात्रा ऊपर लिखी जाती है और नीचे वो कितने में फैला है ना, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, ये L से। तो इसी L से समझ में आया ये कैसा होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है। तो अगर कोई पूछ लेना रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो आप यही कह देंगे कि सर जो एक रेखा में एक समान रूप से जो आवेश वितरित होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होते हैं, प्रति एकांक लंबाई में क्या आवेश जो होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू Q/L। तो आप ध्यान रखना, कहीं पर अगर रेखीय आवेश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रेखीय आवेश, तो ये तो 100% आएगा। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो Q बराबर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू L। आप जरा सोचो, ऐसे द्रव्यमान तो होता था, घनत्व इंटू क्या होता था, आयतन। अगर द्रव्यमान आयतन में फैला है तो आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे, लंबाई में फैला तो लंबाई से कर देंगे, और एरिया में फैला तो एरिया से कर देंगे। अब आपका एक और होता है, वो आपका होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश, बोलो यार, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सब करते रहा करो यार। देखो पृष्ठीय आवेश घनत्व, ये इसको एक और नाम होता है इसका, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। और इसका ये भी नाम है, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ठीक है। इसको हम किससे शो करते हैं, सिग्मा से शो करते हैं। ये कहता है सर अगर कोई एक पृष्ठ है, इसमें आवेश फैले हुए हैं एक समान रूप से, चाहे प्लस प्लस के हो चाहे माइनस माइनस के हो, जरूरी नहीं है क्या धनी आवेश हो, ऋण भी हो सकता है। ऋण आवेश होगा तो उस पर ऋण आवेश का घनत्व होगा, तो इसको हम कहते हैं सिग्मा। ये कहता है कि सर पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, अगर एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर आवेश वितरित हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। और प्रति एकांक क्षेत्रफल में
आवेश की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। ये कहता है सर इसके पास एरिया है और टोटल आवेश कितना है, क्यू, तो हम कुल आवेश में इसके पूरे क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। भाई कुल में जब डिवाइड करेंगे टोटल से ना, तभी तो एकांक का मिलेगा। तो वही ये डेफिनेशन है, एकांक क्षेत्रफल में है ना वितरित आवेश की जो मात्रा होती है उसी को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। किससे शो करते हैं, सिग्मा से। किससे करते हैं, सिग्मा से। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, Q बराबर सिग्मा इंटू ए। ये बहुत ज़रूरी है गॉस थ्योरम के लिए, आप ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं आयतन। आयतन पृष्ठ आवेश घनत्व ये लो, ठीक है। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम सर आयतन, ठीक है, आयतन आवेश घनत्व। तो देखिए इसके पास वॉल्यूम होगा कुल मिला के, मान के चलिए एक आपका क्या है, गोला है, ठीक है। इसका आयतन कितना है, V। इसमें आवेश दिया जाता है, एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। क्या होते हैं, वितरित होते हैं। बोलो, नहीं आया समझ में, एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है जैसे यहाँ पे मैंने बोला, एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व निकालना है या आयतनात्मक आवेश घनत्व निकालना है, ठीक है। तो इसको हम किससे शो करते हैं, जानते हैं आप, रो से। किससे करते हैं, रो से। ये कहता है सर एकांक आयतन में आवेश की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, और जो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन बोला है ना उसको आप नोट कर लिया करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप पॉज करके वीडियो आप नोट कर लिया करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं किस पर, गॉस के अनुप्रयोग पर, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, इसको हमें कैसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका यूज क्या है, कैसे करेंगे, ये क्या मुझे देने वाला है। देखिए हम क्या करते हैं ना, गॉस प्रमेय का यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकालने का कोशिश करते हैं और हम कामयाब हो जाते हैं। और कैसे होंगे उसके बारे में हम समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं ना, हम किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इसका यूज क्यों करते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया था पिछले वाले लेक्चर में, अगर अपने पास आवेश है ना एक से ज़्यादा हो, एक से क्या हो, ज़्यादा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उससे भी ज़्यादा हो, 2, 3, 4 हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा हो, यानी कि मान के चलिए अनंत आवेश हो, ठीक है। एक हमारे पास रॉड है या एक तार है सीधा, बहुत लंबी, कितने लंबाई की, L। अब मैं बोलूँ है ना सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, आप क्या आप निकाल पाओगे, नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, गॉस का अनुप्रयोग यूज़ करना पड़ता है। और ये कहा जाता है कि भाई इसके निकट आप क्या निकालिए, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है। ये मुझे करना होता है, या ये तो लंबाई में फैला है, ऐसा भी हो सकता है। एक हमारे पास एक पूरा एक चादर हो, क्या हो, चादर हो, क्या हो, चादर, एक समान रूप से ऐसे आवेश आपके क्या हो, वितरित हों। अब ये जैसे चादर ऐसे रखा है, ठीक है, इसके यहाँ पे या तो इसके इधर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अब कैसे आप निकालेंगे उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। मान के चले चाहे यहाँ पे बात करें चाहे यहाँ पे बात करें, बात तो एक ही है ना, P', या ऐसा बोल दिया जाए एक हमारे पास गोला है, क्या है, गोला है ना, ये क्षेत्रफल में था, ये लंबाई में फैला था आवेश, और यहाँ पे किस में फैला है, आयतन में फैला है। किस में फैला है, आयतन में, एक समान रूप से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकते हैं और इसके बाहर भी बात कर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बनेगा। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारे पास जो आवेश है ना 2, 3, 4 नहीं है, इससे ज़्यादा है, यानी कि अनंत आवेश हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमारा कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। आप ये सोचो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता पड़ा था उससे कर ले जाएं, उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। उस टाइम को सेव करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ता है, गॉस का अनुप्रयोग पढ़ना पड़ता है।
तो अब हम जो बात करेंगे हम इसके लिए बात करेंगे, ठीक है। एक हमारे पास बहुत बड़ा सा तार होगा अनंत लंबाई का, और इसके निकट हमें क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो अब हमारा जो हेडिंग होगा ना वो इसके लिए होगा, फिर हम उसके बाद इसके लिए बात करेंगे, फिर इसमें भी एक दो केस आएंगे, उसके लिए बात करेंगे, फिर इसके लिए बात करेंगे। अब दिमाग में क्या होना चाहिए, अब आवेश 2-4 नहीं आएंगे, बहुत ही ज़्यादा आएंगे, और वहाँ से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, गॉस का अनुप्रयोग। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो एग्जामिनर होता है ना, कहता है कि पता नहीं इसे लगाना आता है कि नहीं आता है गॉस का अनुप्रयोग, तो चलो इसी पे इससे बात कर लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप इसको नोट करो, मैं आपको सिखाऊंगा। हेलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं किस पर, अनंत लंबाई एक समान रूप से आवेशित तार के निकट हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। तो आइए, बहुत बढ़िया हमारा ये हेडिंग है और आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देखो मैं बता दूं ना, इसका जो डेरिवेशन है थोड़ा सा अजीब है ना, ये नहीं पता होता करना क्या होता है। तो पहले ये समझ लेते हैं ना, इसको पढ़ने से पहले ना कैसे स्टार्टिंग करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, ठीक है। देखो पूरी बात जो होती है ना हमारा हेडिंग में लिखा होता है, ठीक। तो इस चैप्टर में ध्यान रखना, सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉइंट बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आवेश घनत्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आवेश घनत्व निकालेंगे। अगर लंबाई में फैला है तो रेखीय आवेश घनत्व आएगा, अगर क्षेत्रफल में फैला है तो क्षेत्रफलीय यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा, लेकिन अगर आयतन में फैला है तो किस में आएगा, आयतन पृष्ठ घनत्व आएगा, ठीक है। ये काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे। क्या खींचेंगे, गॉसियन पृष्ठ। ये ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिससे वैद्युत बल रेखाएं, जो वैद्युत बल, इसको भी दिमाग में रखना है। गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे, लेकिन कैसे खींचेंगे इसको देखो, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, बल रेखाएं, ठीक है, रेखाएं इस पृष्ठ से या तो लंबवत हों, कैसे हों, लंबवत, 90 डिग्री बनाया है ना, यानी कि लंबवत हो या तो समांतर हो, कैसे हों, समांतर। ये अपने दिमाग में रखना है। जब लंबवत होंगे तो वहाँ से फ्लक्स आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन जब समांतर होंगे तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ फ्लक्स मिलेगा। हम इसकी बात कर लेंगे। उसके बाद 3rd नंबर में हम क्या करेंगे भाई पृष्ठ बनाया तो पृष्ठ बना के बैठना थोड़ी है, ठीक है, बैठना थोड़ी। हम क्या करेंगे, बोलो, फ्लक्स निकालेंगे, यानी कि कुल फ्लक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कुल फ्लक्स। देख रहे हो ना, हम इसको पॉइंट में पहले तोड़ रहा हूँ, ठीक है, फ्लक्स की बात होगी। उसके बाद 4 नंबर में आप लगाएंगे किंतु, परंतु, लेकिन। किंतु या क्या लगाएंगे, लेकिन। दोनों में से किसी का एक यूज करना है ना, किंतु, परंतु, लेकिन। उसके बाद आपको बताना है गॉस प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0, और इस फाई का जो टोटल आएगा ना यहीं पे मान रख देना है। फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, E का मान। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालना होता है। उसके बाद क्या करते हैं हम, गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं। वैसे ये काम आप पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान रखना है, इसको ऐसे खींचना है कि भाई वैद्युत बल रेखाएं या तो उस पृष्ठ से, है ना, लंबवत हो या तो कैसे हो, समांतर हो। आप कहोगे सर ये क्या चक्कर है, देखो फ्लक्स निकालने के लिए क्या होता है, फाई EA cos थीटा होता है। अब देखो अगर ये थीटा 0 होगा या 90 होगा तो आराम से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे EA। लेकिन सब जगह जब कोण ही बनेगा अलग अलग, तो बताओ इनका फ्लक्स निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या डाला, टर्म और कंडीशन से डाला, टर्म और क्या डाला, कंडीशन, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, इसीलिए हम यहाँ पे कोण कितना लेते हैं, या तो 0 भाई 90 बनेगा, देखो या तो कोण यहाँ पे कितना बनेगा 90, या तो यहाँ पे क्या बनने वाला है 0, हो सकता है 180 भी बन जाए। लेकिन ध्यान रखना ये सारे आपके बनने चाहिए, या तो ये समांतर में हो या तो इसमें हो, तो आपका फ्लक्स बहुत आराम से कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन अगर आपका पृष्ठ सही से नहीं है, यानी कि किसी कोण पर है, तो आप उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो इसी पे बात करते हैं, क्या करते हैं, इसी पर बात करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हम इस हेडिंग पर आते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं किसकी, एक अनंत लंबाई
है हमारे पास बहुत बड़ी लंबाई है, ठीक है। ये कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है, ठीक है। ये देखिए अनंत तक जाएगी, ठीक है। ये है अपने पास। अब क्या है ना, इसको आवेशित किया जाता है, कितना चार्ज दिया जाता है, क्यू आवेश दिया जाता है। कितना दिया जाता है, क्यू। कितना दिया जाता है, क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है। जब इसको क्यू आवेश देंगे तो इसमें धन 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 आवेश आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप कहेंगे सर आप तो एक लाइन में दे रहे हो, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल एक लाइन में दे रहे हैं, ठीक है। और आपको इसका क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इसके बगल में, ठीक है। तो हमने क्या किया, माना एक सीधा तार है अनंत लंबाई का, उसको हम क्यू आवेश देते हैं, धन आवेश देते हैं, ठीक है। तो उस धन आवेश के कारण उस तार के निकट एक कोई पॉइंट P है, एक कोई पॉइंट क्या है, P है, जहाँ पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी जो मैंने बोला इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। माना एक अनंत लंबाई तार है जिसको क्या किया जाता है, धन आवेश से आवेशित किया जाता है, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो उस सीधे तार के निकट हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम कहेंगे ठीक है, अब आपको तीव्रता निकालना है ना, तो आपको इस सर ने स्टेप बताया था। पहले क्या करेंगे, बोलो, घनत्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घनत्व। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ को काल्पनिक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्पनिक पृष्ठ। उसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, थर्ड स्टेप क्या है, कुल फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है, कुल फ्लक्स। क्या निकालना है, कुल फ्लक्स। फोर्थ नंबर में क्या बोलना है, किंतु परंतु लेकिन, यानी कि किंतु बोलना है। क्या बोलना है, किंतु, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, गॉस पर में क्यूपान क्या है, एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखो सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप थ्योरी तो लिखेंगे ही लिखेंगे भाई, ठीक है। तो देखो इतना तो मैंने बता दिया, और कितने दूरी पर निकालना है मुझे, आर दूरी पर निकालना है। कितने दूरी पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आर दूरी पर निकालना है, ठीक है। मतलब इस सीधे तार के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। तो आओ देखो इस पे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, एक गॉसियन पृष्ठ क्रिएट करेंगे। अगर आप ऐसे एक गोला बना दोगे, ठीक है, तो इससे जो बल रेखाएं निकलेंगे ना, यहाँ पे तो 90 बन जाएंगे, लेकिन इनके वजह से यहाँ पे किसी कोण पर हो जाएगा। बोलो गलत है ना, मैंने बोला था या तो समांतर हो या तो 90 हो, तो गोला तो बनाएंगे नहीं, ये कट गया। हम यहाँ पे एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। कैसा खींचते हैं, एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, और ऐसे खींचेंगे ये वाला P पॉइंट है ना, इसके पृष्ठ पर ही आ जाए, मतलब पृष्ठ पर ये पॉइंट स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये वाला पृष्ठ पर स्थित है। कहाँ पर है, पृष्ठ पर। ये P पॉइंट कहाँ पे स्थित है, पृष्ठ पर, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है वो कितना है, L है, ठीक है। तो इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा, पृष्ठ यहाँ पे लिख दूँ, पृष्ठ आवेश घनत्व। अरे यार पृष्ठ नहीं, ये किस में फैला है आवेश, लंबाई में। तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जो आपका आएगा, क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू, बताया था ना रेखीय आवेश घनत्व को किससे शो करते हैं, लैम्डा से। बोलो क्या होता है, आपको याद रखना है, टोटल जो आवेश होता है ना, कितने में फैला है उसी से डिवाइड करना है। किस में फैला है, बोलो, क्षेत्रफल में फैला है, लंबाई में फैला है कि एरिया में फैला है, भूल गए। अरे यार क्यों भूल जाते हो, किस में फैला है, देखो ना, लेंथ में फैला है, तो किससे डिवाइड करोगे, लेंथ से। अगर ये क्षेत्रफल में फैला होता किससे डिवाइड करते, बोलो, एरिया से। और अगर ये किससे फैला होता, किसमें, आयतन में, तो किससे डिवाइड करते, वॉल्यूम से, ठीक है। तो ये तो आपका आ गया, Q बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर लो, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू कितना, L, ठीक है। चलो ये तो आ गया, इसकी ज़रूरत जब कहीं अगर पड़ेगी तो हम रख लेंगे, ठीक है। देखो पहला स्टेप कर लिया हमने, हाँ, गॉसियन पृष्ठ भी मैंने क्या किया, खींच लिया। ये दोनों काम साथ में ही करने पड़ते हैं, इसको पहले खींच लो, इसको बाद में लिखो, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुल फ्लक्स की बात होगी। तो इस गॉसियन पृष्ठ से कहेंगे तेरा पृष्ठ कितने हैं, तो कहेगा सर हमारे पास तो 3 पृष्ठ हैं, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया। अगर सब जगह ऐसे पॉइंट ले लिया जाए तो इसके पृष्ठ की दिशा किधर है, देखो ना, किधर है, ऊपर की ओर है, किधर है, ऊपर की ओर, और इसके नीचे की ओर है। लेकिन यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा
उसकी डायरेक्शन इधर होगी। समझ में आया कि नहीं आया? इधर होगी। कुल मिला के भैया इस अगर S1 की बात की जाए तो इसकी दिशा किधर होगी? इधर होगी। बस इसमें से हमें केवल एक ही दिख रहा है पृष्ठ, ये वाला S1 वाला, जो आपका कैसा कर्व टाइप का है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और पृष्ठ की दिशा एक ही दिशा में है। लेकिन S2 और S3 की बात किया जाए, ये देखो ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और यहाँ पर भी कैसे है? ऐसे। तो यहाँ पे कितने का कोण बन रहा है? 90। यहाँ पर भी कितने का बन रहा है? 90। और बताया था जब जब 90 बनता है तो फ्लक्स क्या आता है उससे? 0। क्या आता है? 0। भूल गए? अरे आओ बात करते हैं। लिखेंगे काल्पनिक पृष्ठ से या गॉसियन पृष्ठ से, गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल फ्लक्स जो आएगा। देखो कितने पृष्ठ हैं, देखो ध्यान से, 1 2 3, तो 3 फ्लक्स आएंगे। इसके लिए मान के चलिए φ1 आएगा, इसके लिए S2 नाम दिया, इसके लिए φ2, इसके लिए क्या आएगा? φ3। तो कितने फ्लक्स होंगे? फाई जो टोटल आएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक है। अब ये मुझसे बात करना चाहता है, कहता है कि सर फ्लक्स निकालो आप। हम कहेंगे रुक जा, φ1 की वैल्यू लिखते हैं। ये कहेगा ऐसे लिखो आप, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है बोलो? अरे किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। तो S1 पृष्ठ का E.dA लिख लेंगे। बात ये समझ में आया कि नहीं आया? प्लस इसके लिए अगर बात करूँ तो S2 सरफेस का फ्लक्स लिखना है मुझे, और यहाँ पे क्या आएगा बोलो ना? E.dA। ठीक है, सदिश में है, प्लस। और इसके लिए अगर बात किया जाए तो S3 और E.dA। बोलो आया कि नहीं आया? अब हम क्या करेंगे? S1 से बात करेंगे, बता तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और वैध क्षेत्र की दिशा किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और क्षेत्र की डायरेक्शन सेम है कि नहीं है? ये कहेगा सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर बिल्कुल है तो आराम से हम क्या करेंगे? इसका फ्लक्स निकाल सकते हैं। फाई जो टोटल आएगा कहेगा देखो इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो आराम से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आराम से क्या होगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका क्या होगा? ई तो सब में सेम रहने वाला है, इस लाइन पर सब जगह वैद्युत क्षेत्र सेम रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब एक समान रूप से क्या हैं? आवेशित हैं। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो पहले वाले पृष्ठ का होगा, DA प्लस, और देखो इसका 0 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 0। क्यों होगा? S2 से बात करो, इसका इधर है, इसका इधर है, तो कोण कितना बन रहा है? 90। तो इसके लिए अगर आप cos थीटा खोलते हो, ठीक है, देखो इसके लिए EDA cos कितना बनेगा? 90 प्लस। अच्छा ये हटा दूँ, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ये वाला काम हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये तो आपके समझने के लिए किया। ठीक है, अभी हमारा कुल फ्लक्स चल रहा है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? किंतु परंतु लेकिन। ठीक है, तो आपके पास नोट होगा तो आप ध्यान से सुनना। ये आपका क्या है भाई? अगर हम बात करें इस पृष्ठ के लिए S3 से, ये भी कहेगा हमारे बीच में कितने का एंगल बन रहा है? 90 का बन रहा है, EDA cos 90। अच्छा इसके लिए आप कहेंगे सर इसके लिए नहीं लिखा है। इसके लिए देखो यार, इधर E है, इधर S है, cos कितना होगा? 0। उसका मान कितना होता है? 1। तो इसलिए मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख लिया। और यहाँ पे फाई टोटल जो आएगा इसका EDA। अब इसका पूरा कर्व ये जैसे है ना, एक ये क्या है? देखो ये एक सिलेंडर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके पृष्ठ का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और इसका फ्लक्स तो 0 हो गया है, तो इसका पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो आपको कहना पड़ेगा सर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है और इसकी लंबाई कितनी है? L। तो इसका जो पूरा क्षेत्रफल होता है ना, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन DA जो आएगा वो आपका क्या होगा? 2 पाई R इंटू L होगा। और जबकि इनका फ्लक्स तो 0 हो चुका है, तो इसका पूरा आंसर कितना आया? 2 पाई R L। इसका मान क्या हो गया? 0। इसका भी क्या हो गया? 0। तो आपके पास टोटल फ्लक्स कितना आया? इतना आया। फाई टोटल बराबर E इंटू 2 पाई R इंटू L। ठीक, अब बताया था ना कुल फ्लक्स आ गया। अब क्या निकालना मुझे? क्या करना? किंतु परंतु लेकिन कोई सा एक वर्ड यूज करना है, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं? गॉस प्रमेय से। कौन से प्रमेय से बोलो? गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय से ये कहता है सर
जो गॉस प्रमेय होता है ना, फ्लक्स जो टोटल होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। हम कहेंगे अच्छा ये होता है, तो फाई टोटल का मान यहाँ पे है, तो ये मान यहाँ पे रख दो उठा के, E 2 पाई आर एल और Q अपान कितना एप्सिलॉन नॉट। E की बात हो रही थी ना, निकालना है, इसका मान निकाल लो, Q अपान 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तो मैं कहूँगा ना एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लिख दो, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे L लिख लो और यहाँ पे क्या लिख दो R। अगर देखो ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करने वाला है, E पर। तो E जो होगा ना वो डिपेंड करेगा R पर। तो इसका जो ग्राफ होता है वो भैया ऐसे बनता है, मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये नियतांक नहीं होता। हाँ, इस लाइन में, एक सीधी लाइन में है ना, आपको यही मिलने वाला, सेम दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिलने वाला। लेकिन अगर दूरी घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, या क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। कब, जब हम केवल एक सीधे तार के लिए बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने माइंड में बनाओ, क्या करना होता है, रेखीय आवेश घनत्व लिखना है। क्या लिखना है, रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा, इसकी जो थ्योरी होगी ना, हम कैसे लिखेंगे उसको पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, माना एक हमारे पास अनंत लंबाई का एक तार है, उसको धन आवेश से यानी कि +Q आवेश से आवेशित किया जाता है। क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। तो उस अनंत लंबाई तार के निकट हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे इसके नीचे, इसके लिए, है ना, इसके लिए, ठीक है। देखो इसके लिए एक हम काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक काल्पनिक पृष्ठ की क्या करते हैं, कल्पना। और जहाँ पे काल्पनिक पृष्ठ आप कह रहे हैं ना, उसको आप क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ नाम देंगे, बेलनाकार। तो आप लिखेंगे इसमें थ्योरी में, देखो क्या लिखेंगे, इस तार को चारों तरफ से, ठीक है, चारों तरफ से, ठीक है, एक बेलनाकार पृष्ठ से क्या किया जाता है, घेरा जाता है। क्या किया जाता है, घेरा जाता है, जिसकी लंबाई L तथा त्रिज्या उसकी कितनी है, R है। कितनी है, R है। लिखेंगे जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वह बिंदु इसके पृष्ठ पर होता है, ठीक है। अब आप लिखेंगे इस चालक तार में, इस चालक तार की लंबाई L है, तो इसके प्रति एकांक लंबाई में रेखीय आवेश घनत्व कितना होगा, लैम्डा बराबर Q अपान L। अब उसके बाद भाई घनत्व निकाल लेंगे, इधर पृष्ठ से बात कर लेंगे यानी फ्लक्स से बात कर लेंगे। फ्लक्स आने के बाद क्या लगाना है, लेकिन गॉस प्रमेय से, किस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। हम जानते थे ये होता है, मान रख देंगे यहाँ पे फाई टोटल का, सॉल्व कर लेंगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो आपको ध्यान रखना है, ये केवल है ना, किस पे डिपेंड करने वाला है, दूरी पर डिपेंड करने वाला है। किस पे डिपेंड करने वाला है, दूरी पर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हेडिंग्स पर, जो आपका अनंत लंबाई जो तार है ना, उसके लिए एक पृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे अनंत, है ना, आवेशित प्लेट के निकट, या चादर बोल सकते हो, उसके निकट हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए इस लेक्चर में अगर हम इसकी बात करते हैं तो थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे बात करते हैं किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, शानदार, ज़बरदस्त। धन्यवाद।